महाभारत के अनुशासन पर्व का दान धर्म पर्व, जिसका 73वां अध्याय, जिस अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा इंद्र से गोलोक व गोदान के विषय में बताया गया है कि इनकी क्या महिमा है। तो आज हम अनुशासन पर्व के 73वें अध्याय को श्रवण कर रहे हैं। पितामहवाच योऽयं प्रश्नस्त्वया पृष्टो गोप्रदानाधिकारितः नास्ति पृष्टास्ति लोकेऽस्मिन् त्वत्योन्यो हि शतक्रतो। ब्रह्मा जी से इंद्र ने जब पूछा है गोलोक के विषय में और गोदान के विषय में, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवेंद्र, गोदान के संबंध में तुमने जो यह प्रश्न उपस्थित किया है, तुम्हारे सिवा इस जगत में दूसरा कोई ऐसा प्रश्न करने वाला नहीं है। हे शक्र यानी कि इंद्र, इंद्र का एक नाम शक्र भी है। तो हे शक्र, ऐसे अनेक प्रकार के लोक हैं जिन्हें तुम नहीं देख पाते हो। मैं उन लोगों को देखता हूँ और पतिव्रता स्त्रियां भी उन्हें देख सकती हैं। कर्मभिश्चापि शुशुभैः सुव्रता ऋषयस्तथा सशरीराहितान् यान्ति ब्रह्मणा शुभ बुद्धयः। कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि तथा शुभ बुद्धि वाले ब्राह्मण अपने शुभाशुभ कर्मों के प्रभाव से वहां सशरीर चले जाते हैं। भविष्यति न संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। शरीरन्यासमोपेक्षण मनसा निर्मलेन च। कहा कि श्रेष्ठ व्रत के आचरण में लगे हुए योगी पुरुष समाधि अवस्था में अथवा मृत्यु के समय जब शरीर से संबंध त्याग देते हैं, तब अपने शुद्ध चित्त के द्वारा स्वप्न की भांति दिखने वाले उन लोगों का यहां से भी दर्शन करते हैं। कहा कि हे इंद्र, वे लोग जैसे गुणों से संपन्न हैं, उनका वर्णन सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वहां काल और बुढ़ापा का आक्रमण नहीं होता है। यानी कि जिस गोलोक के विषय में ब्रह्मा जी इंद्र से बता रहे हैं, उस गोलोक में बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता है, काल का कोई प्रभाव नहीं। कहा कि अग्नि का भी वहां जोर नहीं चलता है। किस लोक में? तो ये भगवान श्री कृष्ण का जो अपना लोक है, जिसे गोलोक कहा जाता है, उस गोलोक की बात की जा रही है। और कहा तथा नस्त्यशुभम किंचिन व्याधिस्तत्र न कल्मकः। कहा कि वहां किसी का भी किंचन मात्र भी अमंगल नहीं होता है। उस लोक में न रोग है न शोक है। हे इंद्र, हे शतक्रतो, हे शक्र, वहां की गौएं अपने मन से जिस जिस वस्तुएं की इच्छा करती हैं, वे सब उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। यह मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। कहा कि वे जहां जाना चाहती हैं जाती हैं, जैसे चलना चाहती हैं तो चलती हैं, और संकल्प मात्र से संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर उनका उपभोग भी करती हैं। कहा कि वाप्यः शरांसि शरितो विविधानि वनानि च। कहा कि बावड़ी, तालाब, नदियां, नाना प्रकार के वन, गृह और पर्वत आदि सभी वस्तुएं वहां उपलब्ध हैं। कहा कि गोलोक समस्त प्राणियों के लिए मनोहर है। हाँ? मन को हरने वाला है, चित्त को चुराने वाला है। वहां की प्रत्येक वस्तु पर सबका समान अधिकार देखा जाता है। इतना विशाल दूसरा कोई लोक नहीं है, इतना बड़ा, इतना सुंदर। यदि समीक्षा की जाए तो इस लोक के जैसा कोई लोक नहीं है। इस ब्रह्मांड में या जितने भी ब्रह्मांड है, सबको मिला लिया जाए, कहीं भी ऐसा लोक नहीं है। कहा कि तत्र सर्वसहा शांता वत्सला गुरुवर्तिनः। कहा कि इंद्र,
जो सब कुछ सहने वाले, क्षमाशील, दयालु, गुरुजनों की आज्ञा में रहने वाले और अहंकार रहित हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही उस लोक में जाते हैं, यानी कि गोलोक में जाते हैं। गोलोक में कौन जाता है या किसे गोलोक प्राप्त होता है? तो कहा तत्र सर्व सहा क्षांता वत्सला गुरुवर्ती न, यानी कि जो सब कुछ सहने वाले हैं, जो क्षमाशील है, जो दयालु है, जो गुरुजनों की आज्ञा में रहने वाले हैं और अहंकार रहित हैं, वे ही श्रेष्ठ मनुष्य उस लोक को प्राप्त करते हैं। कहा कि जो सब प्रकार के मांसों का भोजन त्याग देता है, सदा भगवत चिंतन में लगा रहता है, धर्मपरायण होता है, माता पिता की पूजा करता है, सत्य बोलता है, ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहता है, जिसकी कभी जिसकी जीवा से कभी किसी की निंदा नहीं होती है, जो गौओं और ब्राह्मणों पर भी कभी क्रोध नहीं करता है, धर्म में अनुरक्त रहकर गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहता है, जीवन भर के लिए सत्य का व्रत ले लेता है, दान में प्रवृत्त रहकर किसी के अपराध करने पर भी उसे क्षमा कर देता है, जिसका स्वभाव मृदुल हो, यानी कि कोमल हो, जो जितेंद्रिय, देवाराधक, सबका आतिथ्य सत्कार करने वाला और दयालु है, ऐसे ही गुणों वाला मनुष्य उस सनातन एवं अविनाशी गोलोक हो जाता है। न पारदारारि विपश्यन्ति लोक, कहा कि जो परिस्त्रीगामी, जो गुरु हत्यारा है, जो असत्यवादी है, सदा बकवाद करने वाला, ब्राह्मणों से वैर बांध रखने वाला, मित्रद्रोही, ठग, कृतघ्न, शठ, कुटिल, धर्मद्वेषी और ब्रह्म हत्यारा, इन सब दोषों से युक्त दुरात्मा मनुष्य कभी मन से भी गोलोक का दर्शन नहीं कर सकता है या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पुण्यात्माओं का निवास है गोलोक में। एतत् में सर्वमाख्यातम निपुणेन सुरेश्वर, कहा कि हे इंद्र, हे सुरेश्वर, हे शतक्रतो, यह सब मैंने तुम्हें विशेष रूप से गोलोक का महात्मा बताया है। अब गोदान करने वालों को जो फल प्राप्त होता है उसे तुम सुनो। कहा जो पुरुष अपनी पैतृक संपत्ति से प्राप्त हुए धन के द्वारा गौएं खरीदकर उसका दान करता है, वह उस धन से धर्म पूर्वक उपार्जित हुए अक्षय गोलोक को प्राप्त होता है। कहा कि यो वै द्यूते धनम जित्वा गाह कृत्वा समय प्रयक्षति स दिव्यमयुक्तम, कहा कि हे शतक्रतो, हे इंद्र, जो जुए में धन जीतकर उसके द्वारा गाय को खरीदता है और उसका दान करता है, वह 10,000 दिव्य वर्षों तक उसके पुण्य फल का उपभोग करता है। कहा कि जो पैतृक संपत्ति से न्याय पूर्वक प्राप्त की हुई गौ का दान करता है, ऐसे दाताओं के लिए वे गौएं अक्षय फल देने वाली हो जाती हैं। कहा प्रतिगृह्यम तु यो दद्यात् गाह संशुद्धेन चेतसा, कहा कि जो पुरुष दान में गौएं लेकर फिर शुद्ध हृदय से उसका दान कर देते हैं, उसे भी यहाँ अक्षय एवं अटल लोकों की प्राप्ति होती है। यह निश्चित रूप से समझ लो, ऐसा ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा है। कहा जन्म प्रभृति सत्यम च यो ब्रूयान्नीतेन्द्रियः, कहा कि जो जन्म से ही सदा सत्य बोलता है, इंद्रियों को काबू में रखता, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की कठोर बातों को भी सह लेता है और क्षमाशील होता है, उसकी
गौओं के समान गति होती है, अर्थात वह गोलोक में जाता है। कहा कि न जातु ब्राह्मणो वाच्यो यद वाच्यम शचीपते। कहा कि हे शचीपते इंद्र, ब्राह्मण के प्रति कभी कुवाच्य नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल। और गौओं के प्रति कभी मन से भी द्रोह का भाव नहीं रखना चाहिए। जो ब्राह्मण गौओं के समान वृत्ति में रहता है और गौओं के लिए घास आदि की व्यवस्था करता है, साथ ही सत्य और धर्म में तत्पर रहता है, उसे प्राप्त होने वाले फल का वर्णन सुनो। वह यदि एक गौ का भी दान करे तो उसे 1000 गोदान के समान फल प्राप्त होता है, फल मिलता है। ऐसा ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा। कहा क्षत्रियस्य गुणैरेतैरपि तुल्यं फलं शृणु, तस्यापि द्विजतुल्या गौर्भवतीति विनिश्चयः। कहा कि यदि क्षत्रिय भी इन गुणों से युक्त होता है तो उसे भी ब्राह्मण के समान ही गोदान का फल प्राप्त होता है, फल मिलता है। इस बात को अच्छी तरह सुन लो। उसकी दान दी हुई गौ भी ब्राह्मण की गौ के तुल्य ही फल देने वाली होती है। यह धर्मात्माओं ने निश्चय किया है, ये धर्म का सिद्धांत है। हाँ, कहा वैश्यस्यैते यदि गुणास्तस्य पंचशतं भवेत्, शूद्रस्यापि विनीतस्य चतुर्भाग फलं स्मृतम्। कहा कि यदि वैश्य में भी उपर्युक्त गुण हो तो उसे भी एक गोदान करने पर ब्राह्मण की अपेक्षा आधे भाग यानी कि 500 गौओं के दान का फल मिलता है, और विनयशील शूद्र को ब्राह्मण के चौथाई भाग अर्थात 250 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। और कहा कि जो पुरुष सदा सावधान रहकर इस उपर्युक्त धर्म का पालन करता है तथा जो सत्यवादी है, जो गुरु सेवा परायण, जो क्षमाशील है, जो देव भक्त है, शांत चित्त है, पवित्र है, ज्ञानवान है, धर्मात्मा और अहंकार शून्य होता है, वह यदि पूर्वोक्त विधि से ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय का दान करे तो उसे महान फल की प्राप्ति होती है। और कहा कि हे इंद्र, जो सदा एक समय भोजन करके नित्य गोदान करता है, सत्य में स्थित होता है, गुरु की सेवा और वेदों का स्वाध्याय करता है, जिसके मन में गौओं के प्रति भक्ति है, जो गौओं का दान देकर प्रसन्न होता है तथा जन्म से ही गौओं को प्रणाम करता है, उसको मिलने वाले इस फल का वर्णन सुनो। कहा कि राजसूय यज्ञ राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है तथा बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा देकर यज्ञ करने से जो फल मिलता है, उपरयुक्त मनुष्य भी उसके समान ही उत्तम फल का भागी होता है। यह सभी सिद्ध संत महात्मा एवं ऋषियों का कथन है और ये धर्म का सिद्धांत है। कहा कि जो गो सेवा का व्रत लेकर प्रतिदिन भोजन से पहले गौओं को गोग्रास अर्पण करता है तथा शांत एवं निर्लोभ होकर सदा सत्य का पालन करता रहता है, वह सत्य शील पुरुष प्रतिवर्ष 1000 गोदान करने के पुण्य का भागी होता है। कहा कि जो गो सेवा का व्रत करने वाला पुरुष गौओं पर दया करता है और प्रतिदिन एक समय भोजन करके एक समय का अपना भोजन गौओं को दे देता है, इस प्रकार 10 वर्षों तक गो सेवा में तत्पर रहने वाला पुरुष अनंत सुख को प्राप्त करता है। कहा कि एके नैवाच भक्तेन यह कृत्वा गां प्रयक्षति, यावन्ति तस्या रोमाणि संभवन्ति शतक्रतो।
कहा कि हे इंद्र, जो एक समय भोजन करके दूसरे समय के बचाए हुए भोजन से गाय खरीद कर उसका दान करता है, वह उस गौ के जितने रोए होते हैं उतने गौओं के दान का अक्षय फल प्राप्त करता है। और कहा, ब्राह्मणस्य फलम हीदम क्षत्रियस्य तु वै शृणु पंचवर्षिकामेवं तु क्षत्रियस्य फलस्मृतम्। कहा कि यह ब्राह्मण के लिए फल बताया गया है, अब क्षत्रियों को मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। कहा कि यदि क्षत्रिय इसी प्रकार 5 वर्षों तक गौ की आराधना करे तो उसे वही फल प्राप्त होता है। उससे आधे समय में वैश्य को और उससे भी आधे समय में शूद्र को उसी फल की प्राप्ति बताई गई है। तो इस प्रकार से गौ दान का फल बताया जा रहा है। फिर कहा, यश्चात्म विक्रयं कृत्वा गाः कृत्वा सम्प्रयच्छति यावत् संदर्शयेत गां वै स तावत् फलनुष्णते। कहा कि जो अपने आप को बेचकर भी गाय को खरीद कर उसका दान करता है, वह ब्रह्मांड में जब तक गो जाति की सत्ता देखता है तब तक उस दान का अक्षय फल भोगता रहता है। हाँ, रोमनी रोमनी महाभागा लोकाश्चास्याक्षया स्मृता। कहा कि हे महाभाग इंद्र, गौओं के रोम रोम में अक्षय लोगों की स्थिति मानी गई है। जो संग्राम में गौओं को जीतकर उनका दान कर देता है, उनके लिए वे गौएं स्वयं अपने को बेचकर लेकर दी हुई गौओं के समान अक्षय फल देने वाली होती है। इस बात को तुम जान लो, ऐसा ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा। और कहा, अभावे योगवाम दद्यात् तिलधेनु यतव्रतः। कहा कि जो संयम और नियम का पालन करने वाला पुरुष गौओं के अभाव में तिल धेनु का दान करता है, वह उस धेनु की सहायता पाकर दुर्गम संकट से पार हो जाता है तथा दूध की धारा बहाने वाली नदी के तट पर रहकर आनंद भोगता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। फिर कहा, केवल गौओं का दान मात्र कर देना प्रशंसा की बात नहीं है, उसके लिए उत्तम पात्र, उत्तम समय, विशिष्ट गौ, विधि और काल का ज्ञान आवश्यक है। कहा कि विप्रवर, गौओं में परस्पर तारतम्य है, उसको तथा अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पात्र को जानना बहुत ही कठिन है। जो वेदों के स्वाध्याय से संपन्न, शुद्ध कुल में उत्पन्न, शांत स्वभाव, यज्ञ परायण, पाप भीरु और बहुज्ञ, जो गौओं के प्रति क्षमा भाव रखता है, जिसका स्वभाव अत्यंत तीखा नहीं है, जो गौओं की रक्षा करने में समर्थ और जीविका से रहित है, ऐसे ब्राह्मण को गोदान का उत्तम पात्र बताया गया है। और कहा कि जिसकी जीविका क्षीण हो गई हो तथा जो अत्यंत कष्ट पा रहा हो, ऐसे ब्राह्मण को सामान्य देश काल में भी दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। इसके सिवा खेती के लिए, होम सामग्री के लिए, प्रसूता स्त्री के पोषण के लिए, गुरु दक्षिणा के लिए अथवा शिशु पालन के लिए सामान्य देश काल में भी दुधारू गाय का दान करना उचित है। कहा कि गर्भिणी खरीद कर लाई हुई, ज्ञान या विद्या के बल से प्राप्त की हुई, दूसरे प्राणी के बदले में लाई हुई अथवा युद्ध में पराक्रम प्रकट करके प्राप्त की हुई, दहेज में मिली हुई और पालन में कष्ट समझकर स्वामी के द्वारा परित्यक्त हुई तथा पालन पोषण के लिए अपने पास आई हुई विशिष्ट गौएं इन उपर्युक्त कारणों से ही दान के लिए प्रशंसनीय मानी गई है। कहा कि हृष्ट पुष्ट, सीधी सादी,
जवान और उत्तम गंध वाली सभी गौएं प्रशंसनीय मानी गई हैं। जैसे गंगा सब नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कपिला गौ सब गौओं में उत्तम मानी गई हैं। फिर कहा कि गोदान की विधि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने फिर इंद्र को गोदान की यहाँ पर विधि बता दी है। कहा कि दाता 3 रात तक उपवास करके केवल पानी के आधार पर रहे, पृथ्वी पर शयन करे और गौओं को घास भूसा खिलाकर पूर्ण तृप्त करे। तत्पश्चात गौओं को भोजन आदि से संतुष्ट करके उन्हें वे गौएं दें। उन गौओं के साथ दूध पीने वाले हृष्ट पुष्ट बछड़े भी होने चाहिए तथा वैसी ही स्फूर्ति युक्त गौएं भी हों। गोदान करने के पश्चात 3 दिन तक केवल गोरस पीकर रहना चाहिए। जो कहा कि दत्वाधेनुम सुब्रता साधु दोहाम, कहा कि जो गऊ सीधी सूधी हो, जो सुगमता से अच्छी तरह दूध दुहा लेती हो, जिसका बछड़ा भी सुंदर हो तथा जो बंधन छुड़ाकर भागने वाली न हो, ऐसी गौ का दान करने से उसके शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक दाता परलोक में सुख भोगता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। फिर कहा जो मनुष्य ब्राह्मण को बोझ उठाने में समर्थ, जो मनुष्य ब्राह्मण को बोझ उठाने में समर्थ, जवान, बलिष्ठ, विनीत, सीधा सादा, हल खींचने वाला और अधिक शक्तिशाली बैल दान करता है, वह 10 धेनु दान करने वाले के लोकों में जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र ने कहा। और कहा कांतारे ब्राह्मणानगाश्च यह परित्राति कौशिकी, कहा कि हे इंद्र, जो दुर्गम वन में फंसे हुए ब्राह्मण और गौओं का उद्धार करता है, वह एक ही क्षण में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह भी सुन लो। कहा कि अश्वमेध क्रतुस्तुल्यम फलम भवति शाश्वतम, कहा कि हे सहस्राक्ष, हे इंद्र, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान अक्षय फल सुलभ होता है। वह मृत्यु काल में जिस स्थिति की आकांक्षा करता है उसे भी पा लेता है। नाना प्रकार के दिव्य लोक तथा उसके हृदय में जो जो कामना होती है वह सब कुछ मनुष्य उपरयुक्त सत्कर्म के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है, ऐसा हमारे शास्त्र ने कहा। फिर कहा गोभिश्च समनुज्ञातः सर्वत्र च महीयते, कहा कि इतना ही नहीं, वह वह गौओं से अनुग्रहित होकर सर्वत्र पूजित होता है। हे इंद्र, जो मनुष्य उपर्युक्त विधि से वन में रहकर गौओं का अनुसरण करता है तथा निष्प्रिय, संयमी और पवित्र होकर घास पत्ते एवं गोबर खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह मन में कोई कामना न होने पर मेरे लोक में देवताओं के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है अथवा उसकी जहाँ इच्छा होती है उन्हीं लोक में वो चला जाता है। इस प्रकार से हमारा ये अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व का ये 73वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है, जिसमें गोलोक व गोदान के विषय में बताया गया है।